जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया के अंदर कितने तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, किन ओकेजन्स पे वो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, कौन उन गैलेंट्री अवार्ड्स को देता है, और साथ ही साथ में उन सारे गैलेंट्री अवार्ड्स की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, आपको उनकी इमेजेस दिखाऊंगा ताकि आप उसको सही अच्छे ढंग से विजुअलाइज कर सकें और उसे याद कर सकें, ताकि आपके आने वाले इंटरव्यूज़ में या आपको कभी भी अगर इस तरह के नॉलेज की ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे कंट्री में कितने तरीके के होते हैं और कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर 6 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और उसको 2 भागों में बांटा जाता है, वॉर टाइम अवार्ड्स एंड पीस टाइम अवार्ड्स। मीन्स दोस्तों, जब भी कोई युद्ध होता है या युद्ध जैसा सिचुएशन होता है, वॉर टाइप सिचुएशन होती है, तो हमारी कंट्री के अंदर वॉर टाइम अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। जैसे कि परमवीर चक्र हमारे कंट्री के अंदर आज तक सिर्फ 21 लोगों को दिया गया है, जिसमें 20 जो लोग हैं, 20 सोल्जर जो हैं वो हमारे इंडियन आर्मी के हैं और एक जो सोल्जर हैं वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के हैं। तो दोस्तों, वैसे ही जब पीस टाइम अवार्ड होता है तो पीस टाइम अवार्ड्स में अशोक चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है और शौर्य चक्र दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो और भी अलग अलग तरीके के अवार्ड्स आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर दिए जाते हैं। इन्हें कहते हैं दोस्तों डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि सेना मेडल दिया जाता है, उसके बाद नौसेना मेडल दिया जाता है, वायुसेना मेडल दिया जाता है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है, युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। दोस्तों, ये जो परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे अवार्ड्स हैं वो हमारे सर्विस के लिए दिया जाता है कि किसने कितनी अच्छी सर्विस दी है, कितना ज़्यादा प्रेजवर्दी काम किया है, तो उनके डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सेना मेडल, जैसे कि आजकल बहुत प्रॉक्सी वॉर चल रहा है तो हमने सुना होगा, अभी हमने नाम सुना था कर्नल आशुतोष शर्मा का, तो उन्हें भी सेना मेडल अवार्ड किया गया था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन सारे अवार्ड्स की और उनका पिक्चर भी देखेंगे ताकि हम सही ढंग से विजुअलाइज कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। हम सब ने परमवीर चक्र के बारे में सुना होगा और हम जानते भी हैं कि हमारे कंट्री के अंदर सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। तो दोस्तों, इस पे परमवीर चक्र के सारे अवार्डीज़ पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं और मेरी अगली वीडियो इसी पे होगी कि कौन कौन से हमारे कंट्री के अंदर परमवीर चक्र अवार्डीज़ हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी नॉलेज और इन्हांस हो सके। तो दोस्तों, ये है महावीर चक्र, आप इसे देख सकते हैं। इसके रिबन का कलर भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, फिर ये मेडल है वीर चक्र। अभी हमने सुना होगा कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था और तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, पीस टाइम अवार्ड में ये अशोक चक्र है, उसके बाद ये कीर्ति चक्र, उसके बाद ये देखिए आप ये शौर्य चक्र है, उसके बाद में आपको डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स और अपार्ट फ्रॉम गैलेंट्री अवार्ड्स और कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं तो ये दोस्तों ये सेना मेडल है। उसके बाद आपको दिखाऊं तो ये नौसेना मेडल है, उसके बाद ये वायुसेना मेडल को देखिए आप, उसके बाद ये उत्तम युद्ध सेवा मेडल देखिए, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल। दोस्तों, हमने सुना होगा जब भी हम अपने जनरल की या किसी बड़े हाई पोस्ट मिलिट्री ऑफिसर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके नाम के पीछे AVSM PVSM लगा होता है। तो दोस्तों, यही वो मेडल्स होते हैं। PVSM का मतलब होता है परम विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM का मतलब होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल, VSM का मतलब होता है विशिष्ट सेवा मेडल। तो दोस्तों, हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। हमारे कंट्री में हिस्ट्री क्या है और गैलेंट्री अवार्ड्स कब से दिए जाने लगे हैं। तो दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड जो हैं हमारे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, तीनों ही इंस्टीट्यूट हुए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसे इफेक्ट में इसका इफेक्ट जो था वो 15 अगस्त 1947 से ही था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारे कंट्री के अंदर परमवीर चक्र दिया गया था तो 1947 के अंदर जो भी हमारे योद्धा थे जिन्होंने हमारे देश को जिताने में मदद की थी उन्हें भी अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद जो थे 3 अदर गैलेंट्री अवार्ड जो थे, अशोक चक्र 1, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, उनको भी इंस्टीट्यूट किया गया था 4 जनवरी 1952 को, जिनको लेटर ऑन उन्हें भी 15 अगस्त 1947 से ही इफेक्ट में लाया गया था। लेकिन उनका नाम जो है 1967 के अंदर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र कर दिया गया था। दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन अ ईयर, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है वो दोस्तों इस तरीके से होता है कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो होता है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। दोस्तों, जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होता है उसमें आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो इन मेडल्स को देते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स
along with some other Defense Distinguished Service Awards are conferred to the awardees / next of kins by the President at the Defense Investiture ceremony held every year at Rashtrapati Bhavan. However, the Paramveer Chakra, Ashok Chakra are conferred by the President to the awardees and next of kin on the occasion of Republic Day parade at Rajpath. तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको अच्छा लगा होगा और ये सब आपको पहले से मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो का रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इससे ज़्यादा लोग जुड़े और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।